आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनपद चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम बड़गड़ के अंतर्गत एक व्यापारी के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बताया ये जा रहा है कि उस व्यापारी ने अपने घर पर किराया पर रखा हुआ था उस व्यक्ति को, परंतु उन्होंने नमक हरामी करते हुए जिस प्रकार से उनके व्यक्ति को फिरौती के नाम पर, पैसा वसूली के नाम पर, अवैध पैसा मांगने के नाम पर जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या कर दी। लगातार बड़गड़ के चौराहे पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं, कहीं न कहीं सरकारी लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, नेतागण मौजूद है, तमाम अपने अपने दल के नेता लोग मौजूद हैं इस बात के लिए कि पारिवारिक गणों को न्याय दिलाया जाए, पारिवारिक गणों को मुआवजा दिलाया जाए। परंतु सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से जनपद चित्रकूट के अंतर्गत बाहरी लोग आ करके टिके हुए हैं, क्या ये लगातार इस प्रकार से अपराध बढ़ाते रहेंगे या फिर अपराध पर अंकुश लगेगा? हमारे इस बगल में धरना प्रदर्शन करते हुए या पीड़ित के पक्ष में मांग करते हुए बैठे हुए पूर्व विधायक श्री आनंद शुक्ला जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या आपके द्वारा इनको किस प्रकार से सांत्वना दी जाती है या आपके द्वारा किस प्रकार से न्याय की गुहार लगाई जाती है? विधायक जी क्या कहना है आपसे इस पर? विधायक जी क्या कहना है इस पर आपका? ये जो घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, निर्मम हत्या कर दी गई, तो आपको क्या लगता है जो बाहरी लोग यहाँ आ करके टिके उनको हटाना चाहिए फिर नहीं हटाना चाहिए? मैं तो लगातार बोलता हूँ, मैंने एक बार भेजा भी था हमारे अपने यहाँ पुलिस प्रशासन को, जो लोग आके जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, जिनको लोग यहाँ पे रोहिंग्या बोल रहे थे। मैं तो नहीं जानता कि रोहिंग्या है, लेकिन ऐसे लोग आके अपना टेंट वेंट डाल देते हैं, उन सबको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। पहला काम उनको यहाँ पे किसी भी एक आदमी को आने वाले समय में मैं पूरी पुलिस प्रशासन को लगा के और डीएम से लगाकर एक भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का निवासी ऐसा आना जाना हो सकता है, लेकिन जिसने अपना तिरपाल और कोई अस्थायी व्यवस्था पे जो टिक रहा होगा उसको टिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अपराध का मेरे हिसाब से मूल कारण वही संपत्ति है। लगातार यहाँ पर इसके अलावा जो ये जघन्य घटना रही, उस घटना के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि 2 इसमें मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी, दोनों अपराधियों को। दोनों जब वहाँ पे डॉक्टरों के रेफर हुए, वहाँ सर एक मृत घोषित कर दिया गया और एक प्रयागराज रेफर किया गया, और दोनों को में एक बच गया। मैं तो ये इस बात से लोग भले ही परेशान हो रहे हो कि एक बच कैसे गया, पर अगर बुद्धि विवेक लगाइए, अगर दोनों मर जाते तो उसके पीछे और जो अपराधी जुड़े हुए हैं उस पूरी श्रृंखला में वो कैसे पता चल पाता? आप ये भी तो सोचो, समझदारी दिखाओ थोड़ा बुद्धि की। उसके पीछे श्रृंखला बताने वाला कौन होगा? कौन कौन उसके पीछे जुड़ा? ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा गिरोह, ये पूरा गिरोह टाइप का लोग है। उनके और लोग भी अरेस्ट होंगे, वो जब बताने वाला होगा तभी अरेस्ट हो पाएंगे। दोनों मर जाएंगे तो कहाँ अरेस्ट होता? ये तो सौभाग्य है कि एक बचा हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलेगी, याद रखना, ठीक है? और जानकारी उसका विवेचन जो करेंगे, का इंट्रोगेशन करेंगे, और ऐसे अपराधी अपने कृत्यों से बचते नहीं है। वो फिर कोई न कोई ऐसे भागने पूछने की गलती करेगा और पुलिस प्रशासन उसी तरह साथ देखी रहेगी। तो हो सकता है जब, क्योंकि इतनी जनता की मांग होती है, वो प्रभु की मर्जी होती है, वो प्रभु की मर्जी भी पूरी होगी, आप आश्वस्त रहो। अच्छा विधायक, एक और सवाल है आपका कि इतनी बड़ी तादाद पर यहाँ लोग इकट्ठा हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ हू करने के बाद मामला ठंडा हो जाए, इन लोगों को हटाया जाएगा या फिर नहीं, जो पलायन कर रहे हैं यहाँ पर? बाकी कोई रहता ना रहता मैं नहीं जानता जी। अगर यहाँ पर आनंद शुक्ला बैठा है तो एक परिजन का भाई बैठा है, समझ लो, और हम बैठे हैं तो हाँ हू करने नहीं आते जी। हम खाली 3 घंटा सोए थे, रात में हम आए थे, हम सुबह भाग के यहाँ आए, 4 घंटा, 2 बजे 3 बजे पहुंचे देखा। तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि इतनी जघन्य अपराध, ऐसे पीड़ित परिवार जो बैठे थे, हमारे स्थानीय नेतागण बैठे थे, हमारे पास फोन आया तो मुझे पहुंचा, मैं खुद भी तो जो बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, और उसमें जितना संभव हो पाएगा वो सारी चीजें की जाएगी। उनके मांग पत्र में जितनी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूरी कराने का प्रयास किया जाएगा। आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि इनका गिरोह का भंडाफोड़ होगा, इनका गिरोह का खुलासा होगा, इनके गिरोह का पड़ताल की जाएगी? अरे आप ये आश्वस्त रहो, ये तो मैं बोल रहा हूँ। मैं स्वयं जानता हूँ कि ऐसे अपराध, भाई हम तो विधायक रहे, अनुभव है, इस तरह के कृत्य खाली 1 और 2 लोग नहीं कर पाते। उसमें कहीं से उन्होंने किया होगा, संदूक व्यवस्था, 50 व्यवस्था। अब कौन कौन पीछे इस तरह के षड्यंत्र और ऐसे कृत्य, जैसा ये बताया कि वो क्या नाम है, किस तरह के हैं जो मदरसा चलाते हैं, जैसे जिहादी एंगल बताया, तो जिहादी एंगल के बहुत सारे कॉल डिटेल निकलेंगे, किससे वार्ता होती थी, कौन कौन श्रृंखला में जुड़े हैं, और भी अरेस्टिंग होगी। इस पे आप आश्वस्त, यानी कि एक आदमी की जिंदा रहते हुए बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है? बिल्कुल ही होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारे सौभाग्य है कि वो बच गए, हम तो मानते हैं जी।
वरना ये पूरी चैप्टर वहीं बंद होता, फिर कोई बड़ी घटना घटती। यानी कि 2 लोगों के मरने के बाद फाइल बंद कर दी जाती, मामला रफा बंद नहीं जिंदा होने के बाद खुलासा होने के बाद बंद नहीं कर दी जाती, बंद हो जाती है अक्सर। फिर आपके पास साक्ष्य बहुत कम बचते हैं, खाली कॉल डिटेल वगैरह मिलता है। अभी लोगों के बयान होंगे, लोगों से निकाला जाएगा, जानकारी मिलेगी, कुछ विषय नहीं। अच्छा, आप पिता हैं उनकी। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है कि लोगों को बाहर बुलाना चाहिए, दुष्ट के साथ उसका जिसका खाते हैं उसी के नंबर पत्नी को चेक कर लीजिए। हमारे यहाँ ये सारी जानकारी इनके पास ये मूवी के साथ करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बेहद निंदनीय घटना है, बहुत ही कष्टदायक घटना है। मैं परिजन, पीड़ित परिजन के साथ हूँ और यहाँ पर प्रशासन ने एक आदमी को जो है कल्लू को निपटा दिया। इरफान बाकी है, इरफान निकट गया है, कल्लू बाकी है। इनकाउंटर दोनों का है, लेकिन इसकी प्रक्रिया होती है और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। कि बुलडोजर भी चलेगा। माननीय योगी जी की सरकार है कि अपराधियों के खिलाफ मिट्टी में मिला देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ आया हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर हैं और मैं इसकी मांग करता हूँ कि उन पर बुलडोजर चले और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि ऐसे दोबारा इनकी हिम्मत न पड़े। इनको हम सब लोग मिलकर के अगर न मानी कानून तो फिर उसके बाद हम चल के इनके ऊपर कार्रवाई करोगे। हम स्वयं घर जाओ बैठे, आप परेशान न होइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। ये मित्रों, जैसा इन्होंने कहा कि हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, अब सवाल ये खड़ा होता है कि मामले में मिट्टी में मिलाए जाएंगे या फिर लीपापोती करने के बाद फिर वही हालात सामने आएंगे। बहुत बड़ी घटना घटने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किस प्रकार से नाना प्रकार के उपकृत किए जा रहे हैं, जो देखने में बहुत ही उग्रतापूर्ण लग रहे हैं। आवेश में आकर के जिस प्रकार यहाँ के ग्रामीण लोग उग्रतापूर्वक काम कर रहे हैं, अब देखना ये होगा वो लाश को दिखाया जा रहा है या फिर नहीं दिखाया जा रहा है। धन्यवाद।